वेलकम टू जेएसएस कॉमर्स एंड आप सभी को स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी जो आपका देख चुके थे, हमारा ये वाला आपका हो चुका था। टीयू एंड एमयू के बीच में रिलेशनशिप हमारा हमारा हो चुका था। आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया, कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने ऑनलाइन क्लास भी आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास, कोई चार्जेस नहीं है उसके। चलिए, अब जो हमारा है इधर आपको जो दे रखा है टी एंड एम यू के जो रिलेशनशिप दे रखा है, एक बार हमारे को उसको एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार देख लेते हैं इसको। हमें पर आपसे कहता है टी यू बढ़ता रहा जब तक आपकी एम यू पॉजिटिव रही। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। एम यू जब तक पॉजिटिव थी, यहाँ तक पॉजिटिव थी, टी यू बढ़ता रहा। वही आपसे कह रहा है कि टिल 4 तक आपकी एम यू पॉजिटिव, तो आपका टी बढ़ता रहा। टी यू इंक्रीज बट आर डिमिनिशिंग रेट ऑफ एम यू। बट कह सकते हैं कि टी यू बढ़ तो रहा है बट उसका रेट पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा थोड़ा, पहले देखो 20 से बढ़ा होगा, फिर 16 से बढ़ा, धीरे धीरे करके डिमिनिशिंग। क्यों? एम यू आपकी कम होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है जब आपने एक आइसक्रीम खाई, सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन तब मिली जब दूसरी आइसक्रीम खाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम मिलेगी, तीसरी खाओगे तो और कम हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपको उसको खाने का मन कम होता चला जाएगा। फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट अनटिल टेंड्स टू डिमिनिश, ये क्या होती रहेगी? धीरे धीरे करके कम होती रहेगी। जब टी यू मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई, कब पहुंची थी? जब एम यू क्या हो गया था आपका? जीरो। जब एम यू जीरो हो गया था, जब आपका एम यू जीरो हो गया था इधर, तो आपकी टी यू बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर, उसके बाद तो गिरने ही वाली थी। वो भी फिफ्थ आइसक्रीम पे हुआ था। फिफ्थ आइसक्रीम पे जीरो हो गई थी। एंड दिस इज द नोन एज, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। हमने पहले देख चुके थे। टी यू कर्व्स क्या होता है? राइजिंग, धीरे धीरे क्या हो, टी यू कर्व बढ़ना रुक जाएगा, धीरे धीरे क्या हो, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा आपका। फिर आप द कंजप्शन, जैसी कंजप्शन आपकी इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग। जैसी कंजप्शन आपकी धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी, एम यू क्या होता जाएगा आपका? नेगेटिव होगा, तभी टी यू क्या होती रहेगी? जैसे ही एम यू नेगेटिव हुआ तभी टी यू 50 से 44 हो गई, नीचे गिर के। अभी तक तो बढ़ी रही थी 20 से 36, 36 से 46, 46 से 50, 50 से 50, बट 50 से 44 क्यों? एम यू क्या हो गया? नेगेटिव। जैसे ही एम यू नेगेटिव होगा तभी टी यू क्या होती रहेगी? नीचे गिरती रहेगी। चलिए, आज हमारा नया कंसेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है, आज हमारा जो है कंसेप्ट वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऊपर वाले से रिलेटेड है जो हमने पढ़ाई वाला, भी इसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा देखिए, कहते हैं कि डिमिनिशिंग मतलब होता है गिरना। क्या गिरना? एम यू। कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डी एम यू, स्टेट दैट एज we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing। आपसे कहता है जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपको बताया था, जैसे आपको प्यास लग रही है, अगर आप फर्स्ट जो सिप लेंगे पानी की, उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर आपकी धीरे धीरे प्यास होती जाएगी, भूख से चली जाएगी, आपको धीरे धीरे पानी पीने का मन नहीं करेगा। तो वही आपसे कहता है जैसे जैसे हम उसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करते रहेंगे तभी हमारी यूटिलिटी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने क्या बोलते हैं थोड़ा सा पानी पिया, फिर आपको और ज़्यादा प्यास लग रही पहले से, फिर आपने एक बॉटल पानी पी लिया तो आपकी और ज़्यादा प्यास बढ़ गई। ऐसे नहीं हो सकता ना। आपको तो जब आप अगर 1 बॉटल आप उसको कंज्यूम कर लेंगे तो आपकी जो प्यास थी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, ठीक है। तो आपसे कहते हैं नोट लॉ ऑफ डी एम यू हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये हमारे कंट्री में नहीं है, ये हर जगह ही है। जैसे जैसे चीज़ों को आप कंज्यूम करते रहते हो वो चीज़ें क्या होती रहती है? आपकी कम होती रहती हैं। एंड अप्लाइज टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट H. गॉजन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गॉजन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। ये आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन है, जिसमें आपसे कहता है डी एम यू, ये एक हमारी कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में है ये। एंड अप्लाइज हर गुड्स और सर्विसेज पे होता है। अब मान लेते हैं जैसे कि क्या बोलता है, आपका एक मूवी देखने का मन कर रहा है, आपने एक मूवी देख ली, अब आपका पहले से कम थोड़ा मन कर रहा होगा चीज़ों को। जो भी चीज़ अगर हम सर्विस भी ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप जैसे पढ़ने आ रहे हो, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट डे आपका,
आज आप ज़्यादा अटेंटिव रहोगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अब आज आपका फर्स्ट डे, आप हर चीज़ को देखोगे आसपास। सेकंड डे है, थोड़ा सा कम हो जाओगे। थर्ड डे थोड़ा सा और कम हो जाओगे। फोर्थ डे थोड़ा सा और कम हो जाओगे। धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, आपको जब बच्चा नई नई क्लास में आता है ना, उसको बड़ा मन करता है पढ़ने का। फिर से सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे करते करते अब 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, धीरे धीरे उसका मन ना कम होता चल जाता है, बोर सा होता चल जाता है। तो वही चीज़ है, चाहे सामान हो चाहे सर्विसेज हो, दोनों चीज़ों में इंसान क्या होता चल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बोर होता चला जाता है। दिस लॉ, ये जो लॉ था सबसे पहले किसने दिया था, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे एच.एस. गॉजन। इसको हम क्या भी कहते हैं, गॉजन फर्स्ट लॉ कंजम्पशन भी कहते हैं हम इसको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलो या आप बोल सकते हो गॉजन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो बस कहता क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है, जितना ज़्यादा उसको आप खाते रहोगे, जितना उसको यूज़ करते रहोगे, इतनी आपकी डिमिनिशिंग क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। डिमिनिशिंग मतलब होता है गिरना, इतनी क्या होती है, ये गिरती चली जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट आपका अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। क्या क्या अजम्पशन की जाती है, फर्स्ट आ जाती है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इट इज assumed utility can be measured and a consumer can express his satisfaction in quantitative terms such as the 1 2 3। आपसे कहता है, इसको हम एज्यूम करते हैं, यूटिलिटी को ना हम नंबर की फॉर्म में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। हम पहले भी हम देख चुके हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू के अंदर। मॉनेटरी मतलब पैसों की वैल्यू या नंबर की वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी यूटिलिटी 1 है इसको खाने की, आपकी यूटिलिटी 2 है इसको खाने की, आपकी यूटिलिटी 3 है इसको खाने की। तो आपसे कह रहे हैं एज्यूम कर रहा था यूटिलिटी को कैन बी मेजर्ड एंड द कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसको क्या कर सकते हैं हम, क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर नंबर की फॉर्म में कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर आपसे कहता है मॉनेटरी मेजरमेंट, यहाँ तक कि यूटिलिटी को हम एज्यूम मॉनेटरी टर्म मनी की फॉर्म में भी चेंज कर लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, इट इज एज्यूम दैट द रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। ऐसा माना जाता है कि आप किसी भी चीज़ को आप अनलिमिटेड नहीं खा सकते। अगर आपको मिठाई भी पसंद है ना, तो मिठाई भी लिमिटेड खा सकते हो, अनलिमिटेड मिठाई हम नहीं खा सकते। मतलब कह तो देते हैं कि मिठाई मुझे बहुत पसंद है, तो पूरे क्या बोलते हैं, एक पूरे दुकान खा जाऊंगा, बट आप नहीं कर सकते ऐसा। वी शुड कंपेयर एमयू ऑफ ग्लास फुल्स ऑफ वाटर, नॉट ऑफ ए स्पून फुल। आपका अगर मैं एमयू की बात करूँ, अगर आपने ग्लास पानी पी लिया और एक आपने चम्मच पानी पिया, आपकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ कम हो गई, ग्लास से चम्मच से, ग्लास से, क्योंकि आपने पूरा ग्लास पी चुके हो। एक चम्मच से आपकी कोई यूटिलिटी थोड़ी सी कम हुई, फिर एक थोड़ी सी कम हुई, जब पूरा ग्लास खत्म हो गया ना, तो आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब मन नहीं आपका पानी पीने का। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे करो, अभी थोड़े बहुत अगर आपको प्यास लग रही हो, गर्मी का टाइम है, एक गिलास पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये इकोनॉमिक झूठ है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बॉटल पानी पी लो, ठीक है। फिर आपको ये चैलेंज है कि आपको 3 वाटर बॉटल्स और पानी पीना है। अगर आप पी लोगे तो इकोनॉमिक गलत है। अगर आप अभी पीना है, ये नहीं है कि आप अभी आप पी रहे हो, फिर आधे घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। आपके पास 10 मिनट्स का चैलेंज है टोटल। आपको पहले एक बॉटल कंज्यूम करनी है, उसके बाद अगर आपको और प्यास लगती है ना, 3 बॉटल्स और कंज्यूम कर लो। अगर आपने कर लिया तो इकोनॉमिक्स गलत है। ओके, चलिए। अब आपसे कहता है कि कंजम्पशन ऑफ द रीजनेबल क्वांटिटी, आप चीज़ों को एक रीजनेबल में खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, अनलिमिटेड कंज्यूम नहीं कर सकते हो। वो हम यही पढ़ रहे हैं कि डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें एज्यूम करी जाती हैं। पहले क्या करते हैं हम, कार्डिनल मेजरमेंट, हम चीज़ों को यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को रीजनेबल क्वांटिटी आप चीज़ों को खा सकते हो। कंटिन्यूस, इट इज एज्यूम्ड दैट द कंजम्पशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। इफ वन आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग, अनदर इन द इवनिंग। एक ना कंजम्पशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपने ऐसा एज्यूम कर जाता था कि कंजम्पशन आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस, आपने आज खाया, फिर कल खाओगे, फिर परसों खाओगे, फिर तरसों खाओगे। मान लेते आप वही चीज़ ना पूरे कई सालों, जैसे आपको तो रोटी काफ़ी बार, अगर हमारी जैसे कि बच्चे होते हैं ना, यंग एज के जो होते हैं, उनको मतलब दाल अच्छी नहीं लगती, ठीक है, रोटी अच्छी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि वो रोटी ना डेली खा रहे हैं, इसलिए उनको पसंद नहीं है। उनके आगे पास्ता रख देते हैं, खा लेंगे, क्यों, क्योंकि आप डेली पास्ता नहीं खाते। अगर आप डेली पास्ता खाना स्टार्ट कर दोगे सुबह शाम,
तो आपका उससे मन भर जाएगा, फिर आपको वो भी अच्छा लगेगा। तो जो चीज़ हम डेली डेली कंज्यूम करते हैं ना, उस चीज़ से क्या हो जाता है, हमारा मन भर जाता है। तो वही आपसे कहते हैं कंटिन्यूस कंजम्पशन। इट इज़ ये इसमें ऐसा एज्यूम करा जाता है कि चीज़ को आप डेली डेली कंज्यूम, ये नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको यूटिलिटी बढ़ रही है मेरी, क्यों बढ़ रही है, मैंने आज आइसक्रीम खाई थी, मुझे एक हफ्ता हो गया, बड़ा बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट हफ्ते थी, मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, देख लो मेरी यूटिलिटी तो बढ़ गई। नहीं, आपको उसको कंटिन्यूस तरीके से खाना है, सुबह शाम, जैसे ना आपको डेली का मतलब कंटिन्यूस तरीके से खाना है, तब पता चलेगा कि आपकी क्या बोलते हैं बढ़ रही है कम हो रही है। ओके, नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉमोडिटी होती है इसको कंज्यूम करा जाता है, यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एक जैसी। मतलब ये नहीं है कि क्या अगर आपने एक दूसरे की आइसक्रीम खा ली, फिर तीसरे फ्लेवर की आइसक्रीम खा ली, तो अब कॉमोडिटी बढ़ती जा रही, नहीं। यही करना है, आपको एक ही टाइप की आइसक्रीम का कंज्यूम करनी है, चॉकलेट वाली तो बार बार वही खानी है, तब जाके आपकी यूटिलिटी कम होगी। समझ आ रहा है आपको शायद, कि जो अगर आपने कोई एक आइसक्रीम खाई, मान लो तो उसका फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर था, वही सेम आइसक्रीम बिल्कुल आपको दोबारा खानी है, फिर वो दोबारा खानी है, अब बताओ आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी? आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इसमें ऐसा एज्यूम कर जाता है कि सारी जो कमोडिटी है कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट है। जो भी कमोडिटी आप खा रहे हो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अब नॉर्मली आपको हर जगह अवेलेबल हो रही है वो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ छोड़ देना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस, इसमें ये एज्यूम करा जाता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज कंज्यूमर विशेष टू परचेज रिमेन कांस्टेंट। इसमें कभी भी प्राइस को, अगर वो आइसक्रीम हमने 10 की खरीदी है ना, वो 10 की ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, ऐसा एज्यूम करा जाता है, ऐसा एज्यूम करा जाता है। परफेक्ट नॉलेज, इट इज़ एज्यूम डेट द कंज्यूमर को हमेशा किसी गुड्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जब वो पैसा खर्च करने जाए तो उसको उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे मान लेते अगर आप एक एलमंड्स बादाम खरीदने जा रहे हो, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका ऑब्वियस है आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, आपको उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं उस चीज़ को खरीदने जा रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है खरीदने का। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें, आपको आइसक्रीम दे रखा है 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी कितनी है 20 36 40, टोटल यूटिलिटी बनती है MU1 MU2। ठीक है, MU दे रखी है 20 प्लस 16, ये 50 प्लस 4, सॉरी 46 प्लस 4, 50 प्लस 0, 50 माइनस 6 44। अगर आपको टोटल क्या आता है ये निकालना है तो कुछ नहीं करना, 20 36 माइनस 20, 46 माइनस 36, एक इसमें से ऊपर वाला माइनस करना है, 50 में से 46, 50 में से 50, 44 माइनस 50, 44 माइनस का 50, 50 बड़ा है माइनस का साइन आएगा, 50 में से 40 गया 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 40 गया 6, 50 बड़ा है माइनस का साइन आ गया, इसलिए आपका ओके। तो आपसे कहता है टोटल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपको इधर दिख रहा होगा 20 16, ये होती जा रही है आपकी। अगर हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म से समझें एक बार, आपको दिख रहा होगा आपकी यूटिलिटी आपकी पहले आपने 20 का, फिर 16, फिर मन आपके धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, मन कम होता जा रहा है चीज़ को कंज्यूम करने का। क्यों? क्योंकि आप जितना चीज़ों को कंज्यूम करते रहोगे इतना आपका क्या रहेगा, उसको कंज्यूम करने का मन कम होता चला जाएगा। तो ये अजम्पशन आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है, शायद पेपर में ना आए बट समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को एक कंटिन्यूस फॉर्म में खाना है, उसको मेज़र कर सकते हैं मनी की फॉर्म में, और आपको उसमें इसकी कोई भी क्वालिटी में चेंज नहीं करना है। यानी आप आज आपने थोड़ी बेकार वाली आइसक्रीम खाई हो, शाम को बहुत अच्छी वाली आइसक्रीम खा रहे हो, तो ऑब्वियस आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं, आपको सेम ही टाइप्स की आइसक्रीम खानी जो भी आप खा रहे हो, सेम प्राइस होना चाहिए, उसमें प्राइस को कांस्टेंट समझा जाता है, प्राइस चेंज नहीं करा जाता है। एंड फिक्स्ड इनकम, इसमें इनकम भी क्या होती है, फिक्स्ड। चलिए, अब हमने इसको ऐसा प्राइस फिक्स क्यों करा है, मान लेते हैं आज आइसक्रीम 10 की है, तो आप एक ही खा रहे हो, कल अगर आइसक्रीम 2 रुपये की हो गई ना, आपकी फिर शायद यूटिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, आपकी यूटिलिटी शायद क्या हो जाए, बढ़ जाए, बट वो ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्या करेंगे, इसलिए प्राइस को क्या रखेंगे, बिल्कुल फिक्स्ड रखेंगे। अब कहते हैं DOM की एक्सप्रेशन क्या है, हमने यूनिट आइसक्रीम की यूनिट कहाँ पर शो करी है, एक्स एक्सिस पे, और MU का शो करा है वाई एक्सिस पे। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, एंड इसमें क्या आएगा आपका
MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है MU क्या होता जा रहा है, फ्रॉम जितना जितना आप सक्सेस करते जा रहे हो, जितना जितना आप उसको खाते जा रहे हो, इतना MU क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और आपने MU फ्रॉम द ईस्ट सक्सेसिव, आपने क्या कर दिया, इसको पॉइंट कर दिया आइसक्रीम का ABCDE। तो मान लेते हैं फिर हम इस पॉइंट को, ये मेरा A पॉइंट होगा, ये मेरा B, ये मेरा CDE और F पॉइंट होगा आपका। ये लास्ट वाला पॉइंट भी है ना आपका, ये क्योंकि लास्ट में -6 हो गया था, इसको भी शो कर दिया हमने। MU फॉल हो रहा है, 20 से 16 आया, 16 से फिर आपका 10 आ गया, फिर आपकी धीरे धीरे करके कंजप्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बट TU बढ़ रहा है क्योंकि MU पॉजिटिव है, बट उस रेट से नहीं बढ़ रहा। पहले आपका MU बढ़ा था 16 से, TU बढ़ा था 16 से, अब बढ़ रहा है 10 से। TU का रेट तो कम हो गया है क्यों, और ये माइनस तब हो जाएगा, मतलब कम कब होता चल जाएगा, जब MU क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिफ्थ आइसक्रीम पे MU क्या हो चुका आपका, 0 हो चुका है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो होता है आपका स्टैटिटी, मतलब समझ आएगी होगा अब तो आपको। व्हेन द सिक्स्थ आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम करी, MU क्या हो गया था आपका, नेगेटिव हो गया था। जब आपने 6 आइसक्रीम कंज्यूम करी तो आपका MU क्या हो चुका था, नेगेटिव हो चुका था। इतना क्लियर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझते पहले इसका मीनिंग क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर, जब उसको मन करता है हैविंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिमिटेड इनकम, वो चाहता है मेरे पास जितनी इनकम है उसके अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसके अंदर सेटिस्फेक्शन मिल जाए। एंड हैज़ नो टेंडेंसी, उसका कोई ऐसा वो चांस नहीं है कि टू चेंज हिज वेज टू एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। वो क्या करेगा, उस पैसे को उसी जगह क्या करेगा, खर्च करेगा। मान लेते हैं कंज्यूमर है, 20 रुपये कमाता है, एज्यूम कर लेते हैं 20 रुपये कमाता है, वरना 20 करोड़ मान लेते हैं। चलिए वो क्या करता है, 20 करोड़ ना एक ही जगह खर्च करता है, बस खाली ओनली वन प्लेस पे क्या करता है वो खर्चा, सिंगल कम्युनिटी पे ही खर्चा करता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको फ़ोन्स गैजेट्स बड़े पसंद होते हैं, तो क्या करते हैं अपना पूरा जो भी इनकम होती है ना, किस में खर्च कर लेते हैं, गैजेट्स के अंदर खर्च कर लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आपसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब वो होता है कि ऐसी क्या सिचुएशंस होंगी जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए आपको, और आपके इनकम क्या हो, लिमिटेड हो। और फिर आपका आ जाता है टू कम्युनिटी। पहले हम अच्छे से समझते हैं सिंगल कम्युनिटी के बारे में, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा टू कम्युनिटी का। चलिए, कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम एक ही सामान पे खर्च कर रहा है, एज्यूम करते हैं सब। अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट द इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स ही बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट व्हिच इज द गिवन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हमारे को वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन में मिल जाए और प्राइस भी जितना कम से कम हो सके उस प्राइस पर। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वहाँ पर ही हो, सबसे बेस्ट हो। समझते हैं, ये डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे, पहला प्राइस पे, दूसरा आपकी यूनिट्स पे, यूटिलिटी पे। टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर कंपेयर क्या करता है, प्राइस और कॉस्ट को कंपेयर करता है अपनी यूटिलिटी के साथ। हर इंसान है, और आप भी कोई चीज़ मान लेते हो, कोई कार परचेस करने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपनी पहले इनकम देखोगे, इनकम कितनी है, फिर चेक करोगे आपकी क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। बीइंग अ रेशनल ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन MU किसके इक्वल हो जाए, प्राइस के। ठीक है, चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपको एक डायग्राम समझ आ जाए, फिर हम थ्योरी आराम से पढ़ पाएंगे। चलिए, आपसे कहते हैं कॉमोडिटी X है, आपको एप्पल मानना है एप्पल मान लो, मैंगो मानना है मैंगो मान लो। ठीक है, इसका प्राइस ना एक खा रहे हो तो भी 10 है, दो खा रहे हो तो भी 10 है, प्राइस सेम है, प्राइस को चेंज नहीं हो रहा। एक एप्पल खरीद लो, दो खरीद लो, 3 4 5 6 जितने भी एप्पल खरीदने खरीद लो, बट प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। पहले आपको उसको 20 खाने का मन था जब आपने एक एप्पल खाया, और जब आपने दूसरा एप्पल खाया ना, फिर आपका थोड़ा सा मन क्या हो गया, कम हो गया। विश्वास नहीं है, एप्पल ट्राई कर लो, फर्स्ट एप्पल खा लो आप एक बार, एप्पल नहीं तो जो आपके अभी जो अवेलेबल हो वो खा के देख लो भी आप, और आपको अच्छा लगता हो ना वो खा के देख लो। मिठाई अगर अच्छी लगती है तो मिठाई खा के देख लो आप, पहली मिठाई खाओ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, खाते रहो, देखना आप देखना आपकी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। जब आपने तीसरी आइसक्रीम खाई तो यूटिलिटी और कम हो गई, जब चौथी खाई तो और कम हो गई, पाँचवीं आइसक्रीम एप्पल खाया तो आपकी और कम हो गई, छठा एप्पल खाया तो आपकी यूटिलिटी पूरा, एक होता है ना मतलब खाना गले पे आ जाता है, वो चीज़ हो गई, आपकी मन ही नहीं कर रहा तो खाने का।
हमने पहले भी देखा था 1 यूटिल को क्या मानते हैं, 1 रुपीज़। तो मैंने यूटिल कितनी है 20, डिवाइड किससे करूँगा 1 रुपीज़ से, 16 यूटिल अपॉन 1, 10 अपॉन 1, सेम ही आंसर आएगा। डिफरेंस निकालना है कि यूटिलिटी और प्राइस में क्या डिफरेंस है। आपका मन है 20 और प्राइस क्या है 10, तो क्या है आप इसको क्या कर लोगे, आप 20 रुपये देने के लिए तैयार हो सामान को खरीदने के लिए, बट सामान है 10 रुपये का, क्या खरीद लोगे, ऑब्वियस है। आपका मन है 16 रुपये, बट सामान कितने का होगा, सामान कितने का 10 रुपये। आप अभी भी आपका मन है मैं इसको 16 रुपये भी लास्ट खरीद लूँगा मैं, बट अभी प्राइस क्या है 10 रुपये, आराम से खरीद लोगे। प्राइस 10 था और अभी भी क्या है आप 10 रुपये दे सकते हो और प्राइस भी क्या इसका 10 चल रहा है। ये आपका होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपकी इच्छा होती है जितने रुपए आप दे सकते हो और प्राइस भी उतना ही चल रहा हो। आप 10 रुपये दे सकते हो इसके लिए आप, और वो मांग भी कितने रुपए है 10 रुपये मांग रहे हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, यही होती है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो 0 आ गया। अब आप कहोगे मैं इसके लिए 4 रुपये दे सकता हूँ, प्राइस क्या चल रहा है 10 रुपये, तो आप क्या होगे नेगेटिव, -6 आ गए, 4 में से 10 करेंगे। अब आप इसके लिए कुछ भी पे नहीं कर सकते, फिर भी प्राइस क्या मांग रहा है वो 10 रुपये मांग रहा है, आपको 10 का नुकसान है, ठीक है। अब आपको तो बिल्कुल ही मन नहीं है, -6 है, अब ऊपर से प्राइस और माइनस हो गया तो -16 हो गया। फ्रेंड्स आपका फार्मूला क्या बन गया, MU माइनस का प्राइस। ओके चलिए देखते हैं। ये आपको ग्राफ दे रखा है, आपसे कहता है पहले ये सॉरी आपका 20 से स्टार्ट हो गई, गलती से आगे स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये नहीं है, ये 20 लिखा ना हमने। ये इधर आपका क्या है यूनिट्स है ऑफ एक्स, इधर क्या होंगी एम ही होगी, इधर आपका क्या बोलते हैं यूनिट्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, इधर आपका एम कर दिया 20 से। आपको धीरे आपको दिख रहा होगा यूटिलिटी क्या होती जा रही है कम। रीज़न हम पूरा समझ चुके हैं DMU के अंदर, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर। जैसे चीज़ों को कंज्यूम करते रहोगे आपकी उसको खाने की इच्छा क्या होती रहेगी, कम होती चली जाएगी। तो वही आपसे कहता है आपकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसके बारे में थ्योरी समझते हैं, चलिए। अब आपसे कहता है MU इन टर्म्स ऑफ मनी फार्मूला ये होता है, और हमने फार्मूला यूटिल अपॉन में 1 रुपये, यूटिल अपॉन में 1 रुपये लगाए हुए हैं, ठीक है। चलिए आपसे कहता है, सॉरी ये वाला है, अगर MU ज़्यादा है प्राइस से, इट मीन्स ध्यान से समझना, अगर आप ज़्यादा पैसा दे सकते हो बट प्राइस थोड़ा कम चल रहा है, ये हमने देखा था केस नंबर 1 में। आप दे सकते हो 20 रुपये, प्राइस का चल रहा है 10 रुपये, आप दे सकते हो 20 रुपये, प्राइस का चल रहा है 10 रुपये। is not equilibrium, he goes on buying benefit is greater than the cost, MU falls because of the operation of the law of diminishing। आप खरीद तो लोगे क्योंकि आपका 20 रुपये दे सकते हो बट प्राइस चल रहा है 10, खरीद तो लोगे, बट आपको इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ज़्यादा से सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर तब मिलती है जितना उसने सोचा था उतने का ही प्राइस है। सबसे बेस्ट ये रहता है, उसको लगता है मैं तांत्रिक बन गया, मैं घर से सोच के आया था सामान इतने का आया था कि इतने का मिल गया ना, तो वो चीज़ चाहिए था हमारे को। और उसको पता ही है कि ये अभी 20 है ना, कम होने ही वाला है MU, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसमें आपकी MU क्या होती रहती है, धीरे धीरे करके कम होती चल जाती है। MU इज बिकम 0 टू प्राइस, कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट एंड द इक्विलिब्रियम। सबसे बेस्ट तभी होगा जब MU क्या हो जाएगा 0। आपसे कहते हैं तो MU बिकम 0 हो जाएगा जब MU बिकम्स इक्वल टू प्राइस, जितने का सोच के आए थे उतने का ही मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर तब मिलेगी कि वाह मैं तांत्रिक बन गया, घर से सोच के आया था 10 रुपये का सामान मिलेगा, घर से सोच के आया 10 का सामान मिलेगा, मार्केट प्राइस भी चल रहा है 10, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। चलिए अब कहता है अगर यूटिलिटी प्राइस से कम है देन ऑल्सो कंज्यूमर इज, तब भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो रिड्यूस करना चाहता है कंजप्शन को, कैसे कर पाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी उसको पता है होने वाली है, धीरे धीरे करके क्या होती रहेगी यूटिलिटी उसकी कम होती चल जाएगी।
एक्स टू रेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन टिल एम यू बिकम्स इक्वल टू प्राइस। ये तब तक शांत रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, एम यू किसके इक्वल ना आ जाए, प्राइस के इक्वल ना आ जाए। तो वही लिखा आपका, जब तक आपका एम यू ग्रेटर देन होगा किससे, प्राइस से, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वो नहीं है। तो इसके लिए करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है एम यू किसके इक्वल आएगा, प्राइस के इक्वल गारंटीड आएगा, क्योंकि एम यू क्या होती रहती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के अकॉर्डिंग, लॉ डी एम यू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, आपकी यूटिलिटी इच्छा उसको करने की कम, खाने की कम होती रहती है। दूसरा, अगर मैं कह दूँ एम यू कम है प्राइस से, तब भी आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में नहीं हो। ये रहा, एम यू कम है प्राइस से, प्राइस क्या चल रहा है 10, आपकी एम यू कितनी है 0, अब प्राइस है 10, आपकी एम यू कितनी है 4। अगर आपका ये वाला केस है 4 या 10, आपकी यूटिलिटी 4 की 10 की है, तो कह सकते हैं इधर हमारा क्या नहीं, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपको ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए करना पड़ता है आपको एम यू किसके इक्वल लाना ही पड़ता है, पी के इक्वल लाना ही पड़ता है। चलिए इतना क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम यू कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे करके गिरती जा रही है। जितना जितना आप खाते रहोगे इतनी कंज्यूमेशन आपकी, इतनी उस चीज़ को खाने की कंजप्शन क्या होती चल जाएगी, कम होती चल जाएगी। सेकेंड, द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। जो कंज्यूमर है सबसे बेस्ट कौन सा पॉइंट पा चुका है आपका, ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर हम देखें, द कंज्यूमर विल बी एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, तो नहीं लिख सकते मेरे हमारे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ई, हमारे को सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा देखा 10 वाला, हमारा हो गया सी। सी पॉइंट एक ऐसा है जहां पर क्या है, प्राइस और एम यू दोनों क्या है, सेम है। द कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम तभी हो पाएगा पॉइंट सी पे जब बिकम्स 3 यूनिट्स आपके पास होंगी, क्योंकि उस समय आपका एम यू और प्राइस दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। एम यू और प्राइस दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट हम इसको बोलते हैं, जितना आप घर से सोच के आए तो उतना ही मार्केट प्राइस है। ही विल नॉट कंज्यूम 4th यूनिट की, वो 4th यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि 4th यूनिट आपका मन तो 4 है, बट प्राइस कितना मिल रहा है 10 रुपये, आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे। सिमिलरली वो आप वो जो पर्सन है तो भी कंज्यूम नहीं करेगा। 2 यूनिट्स ऑफ द एम यू 16 इज मोर देन द प्राइस। आपका मन है 16 बट प्राइस चल रहा है 10, आप कहोगे मैं तो कंज्यूम कर लूँगा, मैं तो बहुत खा लूँगा, मैं तो बहुत खा लूँगा, बट नहीं, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब प्राइस और आपका कमोडिटी का प्राइस दोनों क्या होगा, सेम। आपकी इनकम और कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कंज्यूमर इज कंजम्पशन ऑफ द सिंगल कमोडिटी। इसमें यह कंक्लूड करा गया कि इसमें कंज्यूमर कर रहा है खाली सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया एक्स, इट मीन्स एप्पल विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द कमोडिटी सॉरी 2 बार रिपीट हो गया आपके, एम इज इक्वल टू द प्राइस। सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा ही होने वाला है, बस जिसमें एम यू किसके इक्वल आ जाएगा, प्राइस के इक्वल आ जाएगा। फॉर्मूला आपको दे रखा है एम यू एक्स अपॉन में एम यू, इधर से प्राइस आ जाएगा, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स से एम यू कह लो, इसको ऊपर लिया उसको नीचे लिया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि हमारा सिंगल कमोडिटी अगर हमारे पास खाली जितनी इनकम आ रही है हम सारी की सारी इनकम अगर एक में ही खर्च कर रहे हैं तो हमारे को क्या वैसे बेनिफिट्स हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा ही होने वाला है, 10 वाला आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आपका 2 कमोडिटीज़ का। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़ के बारे में। आज हमने करा सिंगल कमोडिटी, फिर हम करेंगे 2 कमोडिटी। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना सेकंड कमोडिटी के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।